कहते हैं जिसने काम नहीं करना उसने डॉक्यूमेंट्स लेके भी नहीं काम करना, अपनी लाइफ की कोई एम नहीं है। और जिसने काम करना है उसके पास कुछ भी ना हो उसने करना ही है। जिसने स्ट्रगल करनी है, स्ट्रगल करने वाला बंदा कभी मार नहीं खाता। पास इटली मिले, फिर मैं उसके पास स्पेन गया 1 मिलियन पे। तो ऐसे लाइफ चलती रही यार भाई, मेहनत करते रहे तो अब लाख होने वाले हैं सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत कर रहे यहाँ पे हैं। काम नहीं है, क्या वजह है? काम है यार, रेस्टोरेंट्स पे अब देखो सीजन चल रहा है, आपको टूरिस्ट नजर आ रहे होंगे घूमते, काम काफ़ी है। ये जो मेन इलाका है रेस्टोरेंट्स का, अब मेरे आपको पहले बताया रेस्टोरेंट पे 2-3 बंदे चाहिए, लोगों को लैंग्वेज ही नहीं आती। 2016 में 17 में हालात और थे, बाय रोड बंदा आ सकता, अब तो बहुत सख्ती हो गई है यार। आपने मेरी स्टोरी सुनी होगी, बहुत मसले मसाइल हैं, इतने पैसे दे के भी आपने जलील होके आना है तो फ़ायदा क्या है उसका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अदीज मीर और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग किस्म की पर्सनालिटी मौजूद हैं और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं इटली के शहर तरेस्ता में, जो कि इटली का सबसे पहला शहर है। इसके बहुत से व्लॉग भी आपको मिलने वाले हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़िशान भाई, जो कि फ़ेमस यूट्यूबर हैं इटली के अंदर। माशाल्लाह 1 लाख आपके 1 लाख फॉलोअर होने वाले हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद या इस वीडियो से पहले पहले इनके 1 लाख फॉलोअर हो जाने वाले हैं। तो आज इनसे जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में, इनकी स्टोरी के बारे में, कि इन्होंने इटली में आके कब स्टार्ट लिया और स्टार्ट लेने के साथ साथ अब यहाँ पे इनका क्या लेवल है, कैसे ये अपनी लाइफ को यहाँ लेकर चल रहे हैं, और कुछ इटली के इस सिटी के बारे में जानेंगे कि यहाँ के हालात कैसे हैं। सबसे पहले तो ज़िशान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। भाई आप अपने और हमारे देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? भाई ज़िंदगी में मेहनत करो यार, टाइम बहुत ज़रूरी है। लाइफ अपनी फैमिली का ख्याल रखो, टाइम की कदर है यार, इंसान की कदर है। अपनी वैल्यू बनाओ, अपनी इज़्ज़त खुद ही करोगे, दूसरे भी नहीं करेंगे। हाँ, यूट्यूब पे इंसान करैक्टर प्ले करता है कि यार आपको हंसाने के लिए, वो करने के लिए, पर ज़िंदगी में आप जब तक आप स्ट्रगल ही ना करोगे, कहते हैं बगैर स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलता। अगर स्ट्रगल के बगैर आपको कुछ मिल भी जाएगा, आपको उसकी कदर नहीं होगी। बस ये चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट होती है। हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा भी अभी स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है, तो इंशाल्लाह लगे हुए हैं यार, अल्लाह का शुक्र। ज़िशान ये बताएं कि आप इटली में कब आए थे, पाकिस्तान से कब निकले और इटली में कब आए? मैं तकरीबन पाकिस्तान से 2015 या 2016 में निकला था, इटली में आया था 2018 में। 2023 चल रहा है, 5 साल हो गए इटली में अल्हम्दुलिल्लाह। अब डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, बट बहरहाल ज़िंदगी गुजर रही है। कहते हैं जिसने काम नहीं करना उसने डॉक्यूमेंट्स लेके भी नहीं काम करना, अपनी लाइफ की कोई एम नहीं है। और जिसने काम करना है उसके पास कुछ भी ना हो उसने करना ही है। जिसने स्ट्रगल करनी है, स्ट्रगल करने वाला बंदा कभी मार नहीं खाता। और मेहनत जिसने करनी है उसने ये नहीं देखना उसने क्या करना है, काम छोटा है बड़ा है, इज्जत है नहीं है, बस काम करना है, उसने अपने काम से काम रखना है और बस यही लाइफ है। ज़िशान एक सवाल, कि इतनी कम एज में आप जब निकले हो तो आपको डर या खौफ नहीं आया, या घर वालों ने रोका नहीं था? घर वालों को बता के ही नहीं आया मैं भाई, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। आपको पता है लाहौर में ये इलीगल कोई बहुत कम आते, कोई 100 में से एक आधा बंदा होगा। तो दोस्त तुर्की पहुंचे थे, उनकी तस्वीरें देखी, कॉलेज के मैंने पेपर दिए थे, मैंने डीएई के लास्ट ईयर के पेपर दिए थे, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट टेक्नोलॉजी में। तो 3 साल का गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रायवन रोड में पढ़ता था। लास्ट ईयर था इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा, तीसरे साल के पेपर दिए, फाइनल एग्जाम। तो दोस्त तुर्की पहुंचे थे, मैंने कहा भाई आना, मैंने कहा था आजा भाई, ये स्कूल से 2 दिन में पहुंच गया। मैं आ गया भाई तुर्की। पहुंच के घर वालों को पता चला भाई लड़का तुर्की पहुंच गया। उन्होंने भी फिर क्या करना, तो उन्होंने पीछे पैसे दिए, फिर इधर आगे चल सो चल चलती रही। अब तो इटली आके सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या महसूस किया, या क्या चेंजिंग थी, क्या हुआ आपके साथ जब इसी शहर में आए थे या पहले किसी और शहर में गए थे? नहीं, मैं शुरू से इसी शहर में। माहौल तो यार सेम है, तुर्की का भी तकरीबन यही माहौल है, ठीक है। वहाँ पे भी शराब आम है, यहाँ पे भी आम है, ठीक है। तो तुर्की में भी 2 साल स्पेंड किए, उस हिसाब से एक्सपीरियंस था। सबसे पहले एंटर होते ही आपको पहला काम है, आपने ज़ुबान सीखनी है। आपने अगर लैंग्वेज नहीं सीखनी तो आप ज़ीरो है इधर। लोग कहते हैं कि भाई काम नहीं है, काम नहीं है, आपको लैंग्वेज। अब मैं जिस रेस्टोरेंट पे काम करता हूँ उधर 2-3 बंदों की ज़रूरत। मैंने अपने दोस्त का पूछा कि यार उसे काम की ज़रूरत, उसने पहला सवाल किया उसे लैंग्वेज आती है, क्योंकि हमें वेटर की ज़रूरत है। अगर उसे लैंग्वेज आती है तो हम रख लेंगे, अगर लैंग्वेज नहीं आती तो ज़ीरो है बंदा। तो सबसे पहले लैंग्वेज वगैरह सीखी, फिर मैंने यहाँ पे आके 600 घंटे का कोर्स किया, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिकल का कोर्स किया हुआ था। 600 घंटे का कोर्स किया, स्कूल गया, थोड़ी बहुत लैंग्वेज की समझ आई। 2019 में भी इसी रेस्टोरेंट पे जहाँ मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे करता रहा। फिर उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना में काम बंद हो गया। तो मेरा दोस्त था माजिद स्पेन, वो यूट्यूबर था, वो यूट्यूब पे काम करता था, मतलब पबजी में मिला था। उस वक्त वो यूट्यूब पे भी नहीं था, मेरे होते होते उसने यूट्यूब स्टार्ट की, ठीक है।
तो 2019 में मैंने कहा यार मैं ऐसे, उसने कहा यूट्यूब चैनल बना ले, वो उसने बड़ी सपोर्ट की मुझे, उसने पहला आईपैड वगैरह लेके दिया, उसने कहा आ जा यूट्यूब पे। तो उसकी सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह भाई हैं दोनों, वो इधर भी आया मेरे पास इटली मिले, फिर मैं उसके पास स्पेन गया 1 मिलियन पे। तो ऐसे लाइफ चलती रही यार भाई, मेहनत करते रहे तो अब लाख होने वाले हैं सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत कर रहे हैं यार बस। ये बात भी है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर भी ऐसे ऐसे लोग पाए जाते हैं माशाल्लाह शहजादे, कि जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेके चलते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं, उन लोगों के मुंह के ऊपर सवाल है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती, हेल्प नहीं करती, एक दूसरे से जेलस होते हैं। भाई यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो एक दूसरे को आगे बढ़ के सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और इटली के अंदर जितने भी हम लोग यूट्यूबर्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया के साथ अटैच हैं, हमारी कोशिश होती है कि एक दूसरे को प्रमोट किया जाए, एक दूसरे को सपोर्ट की जाए, कि अगर कोई बंदा मेहनत कर रहा है उसको अप्रिशिएट किया जाए। और ये ज़ीशान माशाल्लाह इतनी कम एज के अंदर जब इटली में ट्रिस्टे के अंदर, इस सिटी के अंदर आए हैं, यहाँ आके मेहनत किया और मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हुए, फिर साथ में ऑनलाइन जब सोशल इस काम के अंदर आपने कदम रखा यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर, आप साथ में मतलब ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं और साथ में आप ये भी दिखा रहे हैं वीडियोस वगैरह, तो क्या लड़कों का क्या रिएक्शन था जो आपके साथ रहते थे? क्या लोगों ने क्या फील किया आपके बारे में कि यार आप फिजिकली ठीक हो या मेंटल हो गए हो? नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों को इधर तो पता भी नहीं कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैंने किसी को बताया भी नहीं। यूट्यूब सिंपल अपने काम से काम रखता हूँ, पबजी खेल ली, थोड़ा बहुत व्लॉगिंग वगैरह कर ली। हाँ, पाकिस्तान में जो लोग हैं अपनी, मैंने पूरी पाकिस्तान से इटली की स्टोरी सुनाई, उन्हें काफ़ी इंप्रेस हुए, हिम्मत दी कि ये ऐसे भी थे जो आपको डिसर्ट करते हैं कि मतलब हेट कमेंट, पर उनको इग्नोर करना पड़ता है यार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही ऐसे जहाँ पे 10 बंदे आपको प्यार करते हैं, एक बंदा हेट करने वाला ही होगा। तो बहादुरी इसी में है कि उसे इग्नोर करो और अपने काम से, अपने एम पे फोकस करो यार। एम पे फोकस करोगे तो कुछ होगा, बस यही है यार। अभी आपका सोशल मीडिया के हवाले से क्या एम है? 1 लाख तो माशाल्लाह हो गया, 1 लाख के आगे क्या 1 मिलियन है या 100 मिलियन है, क्या एम है? यार जहाँ एम कुछ नहीं है, जब अपनी लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ, जिन लोगों को पसंद आ रही है वो प्यार करते हैं, जिनको नहीं आती वो इग्नोर करके चल जाते हैं, बस यही है। एम कोई नहीं है, बस यही है कि डॉक्यूमेंट्स लूँ, पाकिस्तान जाऊँ, बस अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ, इतना हो सके बस, इसके अलावा कुछ नहीं है यार। यही हर पाकिस्तानी का विजन और मकसद होना चाहिए कि अपनी फैमिली और अपनों को सपोर्ट करना, और जो हमारे मुआशरे के अंदर जो आम और गरीब तबका है उनको अपनी रोज़ी में से देना, और यही ज़िंदगी का असल मकसद है। ज़ीशान, इस सिटी के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे मिले हैं, मैं 2 दिन से यहाँ पर हूँ। लड़के कहते हैं कि जो नए लोग आए हैं जिनको 8-8 10-10 महीने हुए हैं, ये भी एक नया ही बंदा, तो वो कहते हैं यार यहाँ पे काम नहीं है। क्या वजह है? काम है यार, रेस्टोरेंट्स पे अब देखो सीजन 4 है, आपको टूरिस्ट नज़र आ रहे होंगे घूमते, काम काफ़ी है। ये जो मेन इलाका है रेस्टोरेंट्स का, अब मेरे आपको पहले बताया रेस्टोरेंट पे 2-3 बंदे चाहिए। लोगों को लैंग्वेज ही नहीं आती, लोगों को चाहिए काम। जिन्हें लैंग्वेज नहीं आती उन्हें ज़ाहिर बात है लावा प्याती का बर्तन धोने का काम मिलेगा, क्योंकि उधर लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती। और एक रेस्टोरेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने लावा प्याती के 2 बंदे होते हैं और वेटर होते हैं 10 से 15। ठीक है, अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आपके लिए काम की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो एक रेस्टोरेंट पे एक जगह पे 2 की ज़रूरत है, एक जगह 15 की ज़रूरत है। ज़ाहिर बात है जहाँ पे 15 की ज़रूरत है उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होगी उस चीज़ की। तो यही सिस्टम है सारा। फैक्ट्रीज़ एरिया यहाँ पे काम है, त्रिस्ता छोटा सा शहर है, टूरिस्ट एरिया, फैक्ट्रीज़ नहीं है इधर, रेस्टोरेंट्स वगैरह का ही काम है। तो आपको लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज आएगी तो कुछ कर सकोगे आप। आपके लिए ये मैसेज है कि जो दोस्त भी यहाँ आते हैं या यहाँ पे रहते हैं उनके लिए यही है कि सबसे पहले लैंग्वेज है। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। ज़ीशान, एट द एंड आप अपने व्यूवर्स और दोस्तों को, चाहने वालों को और हमारे चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, जिनकी विश है पाकिस्तान से यहाँ आने की और जो दोस्त यहाँ पर हैं, दोनों के लिए क्या पैगाम है? यार अगर तो आपका कोई यहाँ पे सपोर्ट करने वाला, कोई फैमिली मेम्बर वाला है, अबू है, कोई खूनी रिश्ता है, बहरहाल यहाँ पे आके खूनी रिश्ते ही, दूर के रिश्ते ही भूल जाते हैं आपको। अगर आपके पास कोई फैमिली मेम्बर है तो फिर आओ, हाँ लीगल तरीके से आओ, बाय एयर आओ, क्योंकि पहले 2016 में 17 में हालात और थे, बाय रोड बंदा आ सकता, अब तो बहुत सख्ती हो गई है यार। आपने मेरी स्टोरी सुनी होगी, बहुत मसले मसाइल हैं, इतने पैसे दे के भी आपने जलील होके आना है तो फ़ायदा क्या है उसका? अपनी ज़िंदगी को उस पर दाव पे रख के आना है। बाय एयर आओ, स्टडी वीज़े पे आओ, मैट्रिक करो, FSC में अच्छे नंबर लो, स्टडी वीज़े पे आओ, तो आके कर सकते हो आप। स्ट्रगल है यार, स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपको थोड़ा, पर हाँ उसका फल भी मिलेगा। अगर आप मेहनती हो, आपकी नीयत साफ़ है तो अल्लाह पाक उसका फल देने वाला है यार, बस यही है यार। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और हमारे और अपने चाहने वालों को आपने ये मैसेज दिए। दुआओं में याद रखिएगा भाई। इस तरह के व्लॉग्स और वीडियोस आपको और मिलती रहेंगी। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।